मूवी के शुरुआत में हम मिस्टर जॉन एवन के परिवार को देखते हैं जो हाल ही में लंदन से शेरों की देखभाल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक फार्म में शिफ्ट हुआ है। जॉन एवन के परिवार में कुल 4 लोग होते हैं। जॉन एवन, उसकी वाइफ एलिस और उसके बच्चे मिया और मिक। मिया इस फार्म में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसका यहाँ ना कोई दोस्त होता है, ना ही स्कूल में उसकी किसी से बातचीत होती है। वह स्कूल जाती हैं और स्कूल से वापस आकर गुमसुम बैठ जाती हैं। उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब से यही उसका घर है, उसे लंदन को भूल जाना चाहिए। लेकिन मिया को लंदन शहर की बहुत याद आती है क्योंकि उसके वहाँ पे बहुत सारे दोस्त होते हैं, इसलिए वह उसे भुला नहीं पाती। कुछ समय बाद उस फार्म में एक सफ़ेद शेर के बच्चे का जन्म होता है। वे सब उसे घर में लेके आते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन मिया इस बात से खुश नहीं होती। वह उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं और लैपटॉप खोलकर अपने दोस्त से चैट करने लग जाती हैं। तभी वो शेर का बच्चा वहाँ पर आ जाता है। वह उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उसके साथ नहीं खेलना चाहती। वह उसे साइड कर देती हैं। धीरे धीरे वो कब बड़ा होने लगता है। वे सब उसका नाम चार्ली रखते हैं। चार्ली दिन भर मिया को फुटबॉल खेलते हुए देखता रहता। वो भी उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन मिया उसे अपने साथ खेलने नहीं देती। फिर भी वह ज़बरदस्ती मिया के साथ खेलने लग जाता है। शुरुआत में तो मिया उसे पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे मिया को उससे लगाव हो जाता है। मिया और मिक दिन भर चार्ली के साथ खेलते और उसे दूध पिलाते। इसी तरह उनके दिन बीतने लगते हैं। अब मिया चार्ली के साथ बहुत ही खुश थी। उसे खुश देखकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं। एक दिन एवन मिया को फार्म पर लेकर जाता है, जहां मिया पूछती हैं कि हमें इन शेरों को पालने से क्या लाभ होगा, हमें पैसे कैसे आएंगे। तो केविन कहता है कि जब हमारे पास बहुत सारे शेर हो जाएंगे तब यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आएंगे, फिल्म निर्माता आएंगे, जिससे हमें फ़ायदा होगा और हम इन शेयरों को बेचकर भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस बात पर पिया बोलती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम चार्ली को नहीं बेचेंगे। तब एवन कहता है कि चार्ली एक शेर है, वह जंगली जानवर है, उसे घर में रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद वे फार्म में आगे घूमने निकल जाते हैं। अगले दिन जब मिया स्कूल जा रही होती हैं तभी चार्ली केविन को काट लेता है, इसलिए एवन उसे बाकी शहरों के साथ बंद कर देता है। उस दिन मिया के स्कूल में फुटबॉल का मैच होता है, लेकिन मिया का इस मैच में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे चार्ली की बहुत फिक्र हो रही होती है। रात को भी चार्ली को बाहर ही रहना पड़ता है। अगले दिन केविन उसको बताता है कि चार्ली ने कल से कुछ नहीं खाया है और ना ही वो दूसरे शेरों के हमला करने पर खुद की रक्षा करता है। इस वजह से वह पूरी तरह से घायल हो गया है। उस दिन मिया जब स्कूल जाती हैं तो उसकी आंखों के सामने चार्ली का मासूम चेहरा घूम रहा होता है, इसलिए वो स्कूल से भाग जाती हैं और चार्ली के पास आकर उसे दूध पिलाती हैं और उसके साथ खेलने लग जाती हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। केविन मिया को चार्ली के साथ खेलने से मना करता है। वो उसे समझाता है कि चार्ली नेचर से ही एक खूंखार शिकारी है, वो तुम्हें कभी भी मार सकता है, लेकिन मिया उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती हैं। कुछ समय बाद चार्ली 1 साल का हो जाता है। उसे देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। चार्ली उनमें से एक पर्यटक पर हमला कर देता है क्योंकि अचानक इतने सारे लोगों को देखकर वह थोड़ा डर गया था, लेकिन केविन को ये लगता है कि चार्ली अब खूंखार हो गया है, वह किसी को भी मार सकता है, इसलिए वह मिया को सख्त हिदायत देता है कि वह उस शेर के साथ नहीं खेलेगी। पर मिया केविन की बातों को हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर देती हैं। एक दिन मिया चार्ली के साथ खेल रही होती हैं। वह अपने भाई मिक को भी उसके साथ खेलने के लिए कहती हैं, पर मिक चार्ली से डरता था, इसलिए वह उनके साथ खेलने से मना कर देता है। लेकिन मिया की हिम्मत बढ़ाने पर वो भी जाकर चार्ली से खेलने लग जाता है। तभी उनके मॉम डैड उन्हें देख लेते हैं और डर के मारे वे चार्ली की तरफ बंदूक तान देते हैं। इस वजह से चार्ली मिक के ऊपर झपटता है और मिक घायल हो जाता है। उसके बाद वे डिसाइड करते हैं कि अब वे चार्ली को फार्म में नहीं रखेंगे, वे उसे बेच देंगे। ये बात सुनकर मिया काफ़ी दुखी हो जाती है। जब उसका भाई मिक हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो उसके साथ बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिक उसके साथ बात नहीं करना चाहता। वो उससे नाराज़ होता है क्योंकि मिया ने कहा था कि चार्ली उसे कुछ नहीं करेगा। फिर भी मिया उसे किसी तरह मना लेती हैं और सबसे छुपकर वे दोनों चार्ली के पास चले जाते हैं, जहाँ पर मिक चार्ली और मिया का वीडियो बनाता है। उस रात जब केविन सबका फ़ोटो खींच रहा होता है तो वह उस वीडियो को देख लेता है और बहुत ज़्यादा
गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने मिया को चार्ली से मिलने से सख्त मना किया था। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वो कल ही, जिससे मिया फूट फूट कर रोने लगती हैं और वह प्लान बनाती हैं कि वह पता लगाएगी कि उसके फादर चार्ली को कहाँ भेजते हैं। पता लगाकर वह उसे वहाँ जाकर आज़ाद करा लेगी। अगले दिन जब खरीदार आते हैं तो मिया उनकी गाड़ी में छुप जाती है और उनके साथ वहां पहुंच जाती है जहां चार्ली को बेचा गया था। वहां पर मिया देखती हैं कि वो लोग शेरों का मनोरंजन के लिए शिकार कर रहे हैं। ये देखकर मिया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह घर आकर अपने भाई को बताती हैं कि उसके पिता शेरों को पशु संग्रहालय नहीं बेचते हैं बल्कि शिकारियों को बेचते हैं। इसलिए वे दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उस रात मिया बाहर जाकर सारे जानवरों को आज़ाद करा देती हैं और चार्ली को लेकर टिम्पावती के लिए रवाना हो जाती हैं। अगली सुबह केविन और एलिस देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत सारे बाघ और हाइना हैं और मिया चार्ली को लेकर जा चुकी हैं। एवन केविन को कॉल करके सारे जानवरों को घर के बाहर से हटवाता है और मिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर मिया जंगल में इधर उधर भटक रही होती हैं। तभी उसका पिता गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है। चार्ली को टिम्पावती पहुँचाने के लिए मिया को एक गाड़ी की ज़रूरत होती है। इसलिए वो अपने पिता को बेहोश करके उनकी गाड़ी लेकर चार्ली के साथ टिम्पावती के लिए रवाना हो जाती हैं और साथ में अपने भाई को कॉल करके बता देती हैं कि उनके पिता कहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। उसके बाद वहाँ चार्ली को लेकर एक शहर में पहुँचती हैं। उसका भाई मिक उसे कॉल करके बताता है कि उसने टीवी में देखा है कि हाईवे पर पुलिस खड़ी है, इसलिए तुम्हें वहां से बच के निकलना होगा। मिया किसी तरह पुलिस को चकमा देकर हाईवे से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। गाड़ी चलाते चलाते वहाँ काफ़ी थक भी गई थी, इसलिए वहाँ शेर के साथ बातें करते करते सो जाती हैं। अगली सुबह उठकर मिया शेर के साथ आगे का सफ़र शुरू कर देती हैं। वही इधर केविन के पास डर्क आता है जिसने चार्ली को ख़रीदा था। वहाँ केविन से कहता है कि या तो तुम हमारे पैसे लौटा दो या फिर हम चार्ली को अपने हिसाब से हासिल करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एवन अपने पूरे परिवार को साथ लेकर अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ता है। इधर मिया देखती हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वहाँ डिसाइड करती हैं कि वहाँ चार्ली को लेकर पैदल ही जंगल में चली जाएगी। उसके बाद वहाँ चार्ली को लेकर पैदल ही जंगल की तरफ जाने लगती हैं। जब शहर के लोग एक शेर को देखते हैं तो उनमें हड़कंप मच जाती है। मिया किसी तरह चार्ली को लेकर जंगल में पहुंच जाती है। वही केविन का भाई उसे फ़ोन करके बता देता है कि मिया को चाइना मॉर्ट में देखा गया है। उसके बाद वे चाइना मॉर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। डर को चार्ली को शूट करने का ऑर्डर मिल चुका था, इसलिए वह एक बूढ़े आदमी के साथ उसे ढूंढने लगता है। इतने में मिया उसे दिख जाती है। वह उसके पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। डार्क मिया को पकड़कर मारने लगता है। ये देखकर चार्ली उस पर झपटता है। वह गन पकड़े हुए बूढ़े आदमी को भी डराता है, लेकिन वह उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इतने में एवन भी वहाँ पर आ जाता है। वह डार्क से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो डार्क कहता है कि मुझे नहीं पता। मिया चार्ली के साथ वहाँ से निकल चुकी होती हैं। उसके बाद एवन अपने परिवार के साथ उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वह उन सबको बताता है कि मिया ने एक शेर का शिकार होते हुए देख लिया था, इसलिए वह उस शेर को लेकर भाग गई है। इस बात पर एवन और एलिस की बहस होने लगती है। तभी मिक उन्हें रोकते हुए उन्हें बताता है कि मिया टिम्पावती बाघ अभयारण्य गई हैं ताकि वो उस शेर को शंघाई के लोगों के पास पहुंचा सके, क्योंकि सफ़ेद शेर शंघाई के लोगों के लिए एक पवित्रता का सूचक होता है। मिक की बात सुनकर वे लोग पुलिस फोर्स लेकर टिम्पावती पार्क के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर मिया दर दर भटकते हुए अंत में टिम्पावती बाघ अभयारण्य पहुंच जाती हैं, जहां पर शंघाई के लोग चार्ली का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में एवन का परिवार पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस वाले चार्ली को मारने के लिए उस पर निशाना साध देते हैं, लेकिन एवन ऐसा करने नहीं देता। वह बंदूक के एम के बीच में आ जाता है, इस कारण वे उस पर गोलियां नहीं चला पाते। चार्ली शंघाई के बॉर्डर को पार कर लेता है और टिम्पावती पार्क में पहुंच जाता है। चार्ली अब शंघाई बॉर्डर के पार जा चुका था, इसलिए पुलिस वालों को उसे मारने का कोई अधिकार नहीं बनता। इस कारण वे सब लोग वापस आ जाते हैं। मूवी के अंत में हमें मिया और उसके परिवार को दिखाया जाता है, जो घूमने के लिए टिम्पावती बाघ अभयारण्य गए हुए हैं। वहाँ पर वे देखते हैं कि चार्ली अब शादीशुदा हो चुका होता है, उसके 2-3 बच्चे भी होते हैं और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।